कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट। सर ये न्यूमेरिकल्स के बाद ही दिखे? हाँ जी, न्यूमेरिकल्स के बाद। अब न्यूमेरिकल्स जो है एक सेगमेंट हमने जैसे कर रहे हैं ना अभी उसी में ही, ठीक है। तो सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, थ्योरेटिकल है वैसे ये। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स सच एज पॉली एसिटिलीन, पॉली एनिलीन, polypyrrole and polythiophene are also good conductors. इस तरह की चीजें भी जो है हमने बना ली हैं, विच आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये जो है दे आर गुड कंडक्टर्स। तो इसी की तरह से क्या होता है कि देर आर सर्टेन मटेरियल्स जिनको आप बाय डेफिनेशन सुपर कंडक्टर्स बोलते हो, उनके बारे में भी थोड़ा सा सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन है। देर आर certain materials called superconductors। पूर्वा क्या कर रहे हो, ये हटाओ इसे। called superconductors by definition have zero resistivity। मतलब जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनका हम मानते हैं कि उनमें जीरो रेजिस्टिविटी होती है। हैव जीरो रेजिस्टिविटी, इनमें रेजिस्टिविटी नहीं होती, या रेजिस्टिविटी जीरो हो, या आप कह सकते हैं कि इनमें अगर रेजिस्टिविटी बिल्कुल नहीं है तो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है। ठीक है। तो अभी तक हम क्या मानते थे? अर्लियर सिर्फ मेटल्स को, ओनली मेटल्स को हम सुपर कंडक्टर जैसे मानते थे बहुत लो टेम्परेचर पर, मेटल्स एंड देयर अलॉयज। एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर मतलब आप समझ लो कि जीरो केल्विन तो पॉसिबल नहीं है, 15 केल्विन तक आप कह लें, वर नोन टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स। ठीक है ना, उनको आप क्या है सुपर कंडक्टर्स जो है बोला करते थे। लेकिन अब क्या है, कई तरह के हमने सिरेमिक्स बना लिए हैं, मतलब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो, ठीक है, सिरेमिक मटेरियल्स, और कई तरह की मिक्स्ड ऑक्साइड्स होती हैं, आर ऑल्सो नोन, जो कि क्या है रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर सकती हैं। टू शो सुपर कंडक्टिविटी at temperatures
एज हाई एज 150 केल्विन। 150 केल्विन टेम्परेचर पर भी मतलब वो जो है सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ये जो है ना एडिशनल जो मतलब है, ये सब ने अपने एनसीईआरटी कंटेंट के अंदर अंदर ही, मगर आपको जो है पता होना चाहिए बातों का। तो थोड़ा सा ये जो है आप कहते हो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटे। सर ये थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड लाइन में बट नाउ मैनी के बाद क्या लिखा हुआ है? सिरेमिक। ओके सर। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम चलते हैं इसके मतलब, ये तो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिकल है, अगर अपने को पता होनी चाहिए, पता नहीं लगता। देखो एनसीईआरटी का तो ना एक एक अक्षर अपने को मतलब बिल्कुल एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लेना चाहिए, कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए। तो वो तो अपना टारगेट रहता ही है। तो अब देखो, अब अपने सिलेबस कंटेंट में उसी में मतलब अब अपने आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है कि अब हम देखेंगे कि ये जो हमने क्वांटिटीज पढ़ी थी अभी, जो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, तो उनका अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हो तो क्या इफेक्ट आता है वो हम देखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखना भी क्या चीज की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए भी हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, ये क्या चीजें पढ़ रहे हैं हम, कि हम जो यहां पर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है जी, कंडक्टिविटी होता है कापा, और मोलर कंडक्टिविटी होता है लैम्डा एम। हम इनका वेरिएशन पढ़ेंगे। अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हो तो ये बढ़ते हैं या कम होते हैं, और क्यों ऐसा होता है उसके बारे में हमने पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, कि हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं कि अगर आप जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक मिला के दे दिया, ठीक है, और वो जो एक कंसंट्रेशन बन गई, अब उस कंसंट्रेशन का मैंने जो है कंडक्टिविटी सेल में फिल करके उसमें जो है रेजिस्टेंस निकाली, कंडक्टेंस निकाली, कंडक्टिविटी निकाली, मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली उसकी। उसके बाद क्या किया, उसमें पानी और मिला दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। फिर मैंने दोबारा से जो है कनेक्टिविटी सेल में उसको फिल किया और ये सारी चीजें मेजर करी, फिर और डाइल्यूट कर दिया। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं तो डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का क्या बिहेवियर आता है डाइल्यूशन के साथ। तो ऑब्वियसली ये जो है डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूशन का मतलब समझते हो कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा को, अमाउंट को इंक्रीज करना होता है ना। तो यहाँ पर जो है हम जो बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है बढ़ता चला जाए आपका, हमने ऐसा तरीका देखना है कि सॉल्वेंट अगर आपका सॉल्वेंट बढ़ता है, डाइल्यूट होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से रिलेटेड जो क्वांटिटीज हैं इन वेरिएबल्स में क्या अंतर आता है, ये बढ़ती हैं या कम होती हैं, और उसको जस्टिफाई करेंगे भी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं इसके अंदर एग्जाम से। ठीक है, तो ऑब्वियसली डाइल्यूशन के साथ अगर कोई चीज इनमें से बढ़ रही होगी तो कंसंट्रेशन के साथ वो घटेगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, बिल्कुल विपरीत चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर वेरिएशन ऑफ
कंडक्टेंस। अच्छा, 2 कमल जोशी हैं क्लास में, तो दोनों कमल जोशी को अपन निकाल देते हैं। नो सर, मैं कमल ओरिजिनल हूँ सर। और दूसरा कमल जोशी कौन है फिर? आपने पता किसी नहीं और सर, के मेरे साथ, को नहीं पता। किसी और के साथ करा था क्या शेयर? नो, नो सर, नो सर। एक सेकेंड। बोलना कमल आप। यस सर। ठीक है, दूसरा कमल जोशी कहाँ पर है? अब ये तो फिर क्या फालतू के बेवकूफ लोग हैं जो आ जाते हैं। मुझे दूसरा तो कमल जोशी एग्जिट कर गया क्या वो? पता क्या? नहीं सर, मैं तो अभी हूँ। अभी तू है ना? यस सर। लेट मी चेक। चलो आप तो अपना कमल माइक बंद कर लो। ओके सर। चलो एक ही, अब तो कमल जोशी मुझे दूसरा नजर नहीं आ रहा, वो भाग गया होगा, है ना? तो देखो, एक बात को आप समझो कि एक तो ना आपने अपना जो है ना किसी से भी जो जो भी मैं आपको ये भेजता हूँ लिंक, ये किसी से शेयर नहीं करना। और थोड़ा सा 1-2 दिन की ही दिक्कत और है मेरे को। क्या है कि मैंने आपको बताया ना, टीम्स में आप सबका यूनिक आईडी पासवर्ड बना ही हुआ है, उसमें तो ऐसा कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बट एक थोड़ा सा यहाँ अभी मुझे नेटवर्क का इशू है और रह गया, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही फाइबर केबल डल जाती है तो उसके बाद फिर हम मोस्ट प्रोबेबली मंडे से हम जो है ना बस उसमें ही पढ़ेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस तरह के नोटोरियस एलिमेंट्स की। ठीक है, बाकी तो शरारतें तो अभी जो है, तुम ये पूर्वा ने भी अभी लाइन खींची थी यहाँ पर पूरी, है ना? तो वो तो मैं अब सीख गया कि उस चीज का कैसे करना है। कल जो शरारत कर रहे थे उसका तो तोड़ मिल गया मेरे को। ठीक है, तो अब मत करना ऐसे। तो सर टीम्स अनइंस्टॉल किया मैंने। तो दोबारा इंस्टॉल कर लेना, अभी जब मैं कहूंगा तब करना, अभी मत करना। सर फिर वो आईडी वीडी नहीं बना के दोगे? नहीं नहीं, वही चलेगी आईडी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही चलेगी, बस ऐप सर दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। वो जब मैं कहूंगा तब करना, अभी तो चल रहा है जूम पे। पहले मैं देखता हूँ इंटरनेट वाला सिस्टम और सेट हो जाए ना, क्योंकि वो हैवी एप्लीकेशन है, उसके लिए डेटा थोड़ा फास्ट चाहिए मेरे मेरे एंड पे। आपके एंड पे फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ओके सर। हाँ, तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस की जब अपने बात करें तो ये क्या होता है, इसके बारे में अपने बात करें, ये ना डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती है। तो इन जनरल कंडक्टेंस क्या होती है जी, अगर आपको ध्यान हो 1/r होता है ना कंडक्टेंस। इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? दिस इज बिकॉज conductance is directly proportional to the total number of ions in the solution. ठीक है, ये जो है टोटल नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं ना सोल्यूशन में, उनकी उनकी जो है उस पर डिपेंड करता है। वी नो दैट आयोनाइजेशन ऑफ solute increases with the addition of solvent। पानी अगर ज्यादा मिलाओगे, जैसे मान लो पानी में आपने नमक मिला रखा है, सैचुरेटेड कर रखा है उसको, अब उसमें क्या करना है आपको, क्या करना है कि उसके अंदर और ज्यादा, मतलब अगर आप सॉल्वेंट मिलाओगे, आपको पता है भी डिजोल्व क्यों करता है कोई चीज? डिजोल्व क्यों करता है? क्योंकि क्यों कर जाता है डिजोल्व? क्योंकि क्या होता है कि उसके अंदर जो है डिजोल्व करने का रीजन क्या होता है कि आयोनाइजेशन होता है।
ठीक है, ये बातें अभी कुछ दिन पहले कल परसों अभिषेक ने पूछा तो मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन का रीजन क्या होता है। वो क्या होता है कि जब एक किसी आयनिक सॉलिड को आप जब पानी में, जैसे मान लो पानी में डालते हो, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको अपने अपोजिट पोल से चारों तरफ से एसोसिएट कर जाते हैं और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। उसको आप क्या बोलते हो? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हो। और वो हाइड्रेशन एनर्जी अगर लेटिस एनर्जी से ज्यादा होती है तो लेटिस को तोड़ देती है। ठीक है, अब क्या कर रखा है आपने कि सैचुरेटेड में क्या होता है कि मतलब समझ लो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट जितना कर सकते हैं वो हो चुके होते हैं। तब आप क्या करते हो कि और ज्यादा अगर आपको उसको डाइल्यूट कर, अगर आप उसमें पानी और मिला दोगे तो जो नमक डिजोल्व नहीं हुआ होगा वो भी डिजोल्व होना शुरू हो जाए, क्योंकि यानी उसका आयनाइजेशन शुरू हो जाए, क्योंकि और वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं उसके साथ जो है उसको डिसोसिएट करने के लिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या होता है कि ये टोटल नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो है इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन के साथ जो है इंक्रीज करता है। जितना आप डाइल्यूट करोगे कंडक्टेंस जो है किसी सॉल्यूशन की वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कापा। ठीक है, कापा बोलते हैं इसको। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड कि भी होता क्या है इसके साथ। ठीक है, तो जो है ये जो है आप ये कहेंगे कि पहले जैसे स्टेटमेंट है जनरल कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, तो ये पूछा सकता है कि कंडक्टेंस के साथ क्या होता है डाइल्यूशन के साथ, तो आप कहेंगे बी इंक्रीज करता है। या फिर पूछा सकता है रीजन बताइए, तो इसमें 1 मार्क क्वेश्चन छुपे हैं तो ध्यान से आपने देखने हैं। अब कंडक्टिविटी की वेरिएशन की बात अपने करते हैं, तो कंडक्टिविटी एक्चुअली क्या होता है, डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है। तो इसमें क्या है, इन जनरल दी conductivity decreases with dilution। ये बढ़ती नहीं है, कम होती है। हाँ, अगर आप बात करें कंप्लीट एनेशन के बाद कंडक्टेंस नो डाउट कांस्टेंट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये लिख लीजिए अपने पास, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसी में जो है जब अपने बात करें, ठीक है, फिर देखो अब इसमें क्या चीज आती है कि जैसे अपने बात करेंगे वेरिएशन जो है इसका क्या आता है आपके पास कि ये डिक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ। ठीक, तो अपने देखते हैं इसको आगे। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि ये जो है डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है, उसकी अपने बात करें तो ऐसा क्यों होता है। देखिए आप रीजन लिखते हैं इसका और फिर थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस per unit volume that carry the
current in a solution decreases on dilution. आमतौर पे क्या होता है कि जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने। जैसे एक वेसल है, ठीक है, जैसे एक वेसल है, तो इसमें क्या है, आपने मान लो ऐसा कर रखा है आपने कि इसमें आपने 100 ml वाटर लिया हुआ है, 100 ml वाटर लिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है 50 आयंस हैं, ठीक है, बाकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पड़े 50 आयंस है सपोज करो। तो आप एक बात को समझो, या आपने समझे इसको ऐसा करो, 500 आयंस लिख लो। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो कितने हुए, 500 आयंस हैं इन 100 ml। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 आयंस आर प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर पानी की बूंद होगी इसके अंदर, उसमें 5 आयंस हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको इस वेसल के अंदर और पानी मिला दिया और वॉल्यूम जो है इसका बढ़ा दिया। सॉल्यूट नहीं मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया, इसको कर दिया आपने अब 200 ml। तो आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो डाइल्यूशन के साथ आयंस इतने ज्यादा नहीं बढ़ते, बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो अब आपके जो है आयंस बढ़ के जो है मान लीजिए हो गए, मान लीजिए 600 आयंस तो बढ़ गए, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालेंगे अपने 600 अपॉन 200 तो अब आपके पास आयंस कितने आएंगे, 3 आयंस रह जाएंगे इन वन मिलीलीटर। तो ये चीज यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर जब डाइल्यूशन होता है किसी सॉल्यूशन का तो टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो घट जाया करते हैं। ठीक है, ये बात दोबारा बताऊं, ये समझ आ गई ये यस बात? सर। ओके, बता दो। दोबारा सुनिए, दोबारा से सुनिए आप। देखो क्या है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द चार्ज इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ये चीज हमने देखो, जैसे सारी बातें एक छोड़ो एक तरफ, शुरू से बात को समझो। क्या होता है कि जैसे एक सॉल्यूशन आपने बना रखा है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ अनआयोनाइज्ड सॉल्ट है आपके पास, तो जब आप उसमें पानी और मिलाओगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि डाइल्यूशन जब आप करते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टेंस के केस में जो पिछला हमने पढ़ा उसमें क्या है, डाइल्यूशन कर रहा हूं अगर, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, कंडक्टेंस सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस तो डाइल्यूशन पर क्या हुआ, 500 के 600 हो गए, तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा ही, टोटल नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। लेकिन कंडक्टिविटी इसलिए घट जाता है क्योंकि कंडक्टिविटी जो होता है वो नंबर ऑफ आयंस, खाली नंबर ऑफ आयंस नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम, हर वॉल्यूम में, हर ml में कितने आयंस हैं उस पर डिपेंड करता है। और वो जो है आमतौर पे घट जाया करते हैं। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया कि पहले एक सॉल्यूशन है जिसमें 500 आयंस हैं इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब आपने क्या किया, उसको वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी सॉल्वेंट आपने और 100 ml डाल दिया, तो आयंस भी बढ़ गए और आयंस 500 के हो गए 600। ठीक है, 500 के 600 आयंस हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस तो बढ़े लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम तो आयंस घट गए। पहले 500 आयन थे 100 ml में, यानी 5 आयंस इन 1 ml। अब 600 आयन है 200 ml में, यानी कि आपका कहने का मतलब देखो, जो जंप हुआ न्यूमरेटर में कम हुआ, डिनोमिनेटर में ज्यादा हो गया। तो इस कारण से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट मिलीलीटर जो है आपके पास, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, सिंस conductivity is directly proportional to the number of ions per unit volume of solution. So conductance, conductance की conductivity
यानी कि कापा ऑल्सो डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये भी जो है डाइल्यूशन पर डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मतलब ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो कंडक्टेंस है वो तो बढ़ती है डाइल्यूशन पर, लेकिन कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ठीक है, मैं एक मिनट वेट करता हूँ, सर अगर आप लिख रहे हैं तो हाँ जी बोलिए, बोलो सर बेटा। कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में तो कोई रिलेशन नहीं है, कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में कोई वॉल्यूम से रिलेशन तो है ही नहीं। देखो क्या होता है, कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में बिल्कुल आएगा वॉल्यूम से रिलेशन, जब हम बात करेंगे बाद में, जब मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं ना, वहां पर जरूर आपके पास नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशंस की वॉल्यूम पर ये कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। जो इसके बाद वाली क्वांटिटी है मोलर कंडक्टिविटी, वहां पर भी तो कापा है कि नहीं है, वहां कंडक्टेंस नहीं है ना, तो वहां से हमें पता वहाँ लगता पे है कि जब आप बात करोगे वहां मोलैरिटी है कि नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी में हाँ जी मोलैरिटी सर, है ना, तो वो जो है अगर सॉल्यूशन की कापा कंसंट्रेशन अगर, वन मोलैरिटी है। हाँ जी, सर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है ना, उसमें तो चलो है मोलैरिटी पे डिपेंडेंस होगी। हाँ हाँ यहाँ पे बिल्कुल। इसके फॉर्मूले तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो ये वॉल्यूम डिपेंडेंस कहाँ से आ गई एकदम देखो से। क्या होता है कि जब आप बात करते हैं, जैसे अगर आप जब इसको बदलोगे, रेजिस्टेंस भी बदलती है इसकी। ठीक है, जब आप कापा की बात करते हैं, जब आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बदलेंगे तो इसकी वॉल्यूम बदलने से कापा बदलता है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो खाली रेजिस्टेंस की बात करते हो तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आप कापा की बात करते हैं, नो डाउट वहां पर आर रो एल अपॉन ए जो आपके पास आता है फॉर्मूला, उसमें वॉल्यूम का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंटली जब आप बात करते हैं तो कापा जो है पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो वो एक्सपेरिमेंटल जो है वो भी यहाँ पर जो हम बात करें तो, जैसे जो कंडक्टेंस है उसका सिर्फ एक ही रिलेशन है, लेकिन कापा के एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स हैं। जैसे आप कह रहे हो वहां पर डिपेंड नहीं करता, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ यहाँ पर डिपेंड करता भी तो है ना, तो जहां वो डिपेंड करता है इस चीज की, उसके कारण क्या होता है कि वो वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां जो आप बात करोगे उसमें वॉल्यूम जो है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करोगे, वेरिएशंस की बात करोगे, तो ये कापा बदल जाएगा। ठीक है, सर हाँ जब हाँ कंडक्टेंस इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, हाँ हाँ, ठीक है, और एल और ए कांस्टेंट है, तो मतलब रेजिस्टिविटी भी तो डिक्रीज होनी चाहिए। एक मिनट, आवाज आवाज करती दोबारा बोलना। सर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई, एल और क्या ए है? कांस्टेंट है, हम्म। तो रेजिस्टिविटी भी तो डिक्रीज होनी चाहिए, और इन टर्न कापा भी इंक्रीज होना चाहिए। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आपके पास होते हैं ना कि जो आप बात करते हैं रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की, ये पर्टिकुलरली सेल के डायमेंशंस पर डिपेंड करने वाली चीजें हैं। ठीक है, मतलब एक तरह के कांस्टेंट होते हैं, अनटिल अनलेस आप कंसंट्रेशन ना बदलें ये कांस्टेंट होते हैं, जबकि जो, जैसे मान लो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेसिकली एक ही चीज होती है, लेकिन क्या होता है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो फिक्स डायमेंशन की एक वायर की रेजिस्टेंस को बोलते हैं। उसी तरीके से रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है कि कांस्टेंट रहती है जब तक कि आपकी सेल की डायमेंशन सेम रहे, या फिर जब तक आपकी क्या है कि जो वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूशन की ना बदले। या तो आप अपना सेल बदलोगे तब ये चेंज होगा, या फिर जब आप कंसंट्रेशन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बदलोगे तब बदलेगा। हाँ वही कह रहा हूँ मैं हाँ हाँ सर, ये डिक्रीज होनी चाहिए ना फिर उस हिसाब से, तो क्योंकि एल और ए तो कांस्टेंट है, हाँ हाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी, वो भी तो डिक्रीज होगी ना। हाँ, तो रेजिस्टिविटी की अगर आप बात करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी उसके अंदर, अच्छा समझे नहीं आप, यहाँ पर जो कापा की बात कर रहे हो, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो, वो वॉल्यूम के साथ भी तो लिंक्ड है ना, रेजिस्टेंस वो का वॉल्यूम आगे, से कोई लिंक नहीं वो है। मतलब सर ये वॉल्यूम से अभी रिलेशन नहीं हुआ अपना, हाँ आगे आएगा कोई। हाँ, अभी आगे आ रहा है ना, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ जो आपको, कापा का वॉल्यूम से ठीक, रिलेशनशिप है लेकिन रेजिस्टेंस का नहीं है, पर यूनिट ठीक है वॉल्यूम का सर। कोई रिलेशन नहीं है। देखो ठीक, अगला मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या आता है यहाँ पर,
जो तीसरा क्वांटिटी है ना, वहां से हमें पता लगेगा कि ये चीजें जो है इस पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे आप देखिए वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी जो है उसका डाइल्यूशन के साथ क्या इफेक्ट आता है, तो वो जो है आप इसको, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम, ये आपको जस्टिफाई करेगी यहाँ पर डाइल्यूशन के साथ। ये जो है ये एक्चुअली रिलेट करेगी जो आप बात करते हैं रेजिस्टिविटी के साथ। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो लिख दें कि मोलर कंडक्टिविटी इन जनरल increases on dilution। ये जो है ये बढ़ती है। ठीक है, जो मेन जो अपने को डिस्टर्बिंग फैक्टर आ गया वो अपने लिए क्या आ गया कि कंडक्टिविटी की बात करें तो वो घटती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। वो आपको जो नॉर्मल आप ट्रेंड है वो यहाँ पर इसके अंदर आएगा। उसका कारण क्या है, सबसे पहले अपने देखें इसका रीजन क्या है। दिस इज बिकॉज on dilution an increase in volume more than compensates ठीक है ना, an increase in volume more than compensates the decrease in conductivity। देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। देखो मैथमेटिकली थोड़ा सा हम उसमें अट सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम अगर बात करें तो यहां से हम बात को समझें। जैसे लेमडा एम का मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो था कापा अपॉन कंसंट्रेशन मोलैरिटी। तो कापा अपॉन मोलैरिटी क्या होती है, कापा मोलैरिटी की जब आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। अब जैसे आपने कोई सोल्यूशन को डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने पर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब आप जैसे अगर आप बात करते हैं लैम्डा एम सेकंड केस में अगर आप निकालते हैं तो वो आपके पास मान लो, जैसे मान लो मैं डैश लगा देता हूं, तो एन तो सेम रहेगा क्योंकि आपने डाइल्यूट किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं चेंज होंगे। लेकिन जो कापा है, कापा डैश मतलब ये बढ़ गया, कापा की वैल्यू सॉरी ये तो कम हो गई, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है ये बढ़ जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि वॉल्यूम का बढ़ना इतना ज्यादा होता है कि कापा के घटने को वो कंपेंसेट कर देता है, मोर देन कंपेंसेट्स। तो यहाँ पर वो बात जस्टिफाई होती है कि वॉल्यूम का बढ़ना बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कापा जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए कापा जो है वो डिक्रीज होता है। एंड इट मोर देन कंपेंसेट्स द फॉल इन कापा। यानी कि जैसे मान लो टाइम हमारे पास कम है, चलो जैसे मान लो पहले ये 2 था और ये 4 था, अब ये घट के 1.5 हो गया, लेकिन ये बढ़ के मान लो 10 हो गया, तो प्रोडक्ट यहाँ तो पहले 8 था, अब क्या हो गया 15। तो ऑल इन ऑल एक्चुअली मोलर